सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की इस क्लास में हम वर्ब की एक्सरसाइज करेंगे। वर्ब की क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। वर्ब का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारी वर्ब्स के प्रकार हमने पढ़े। आज एक्सरसाइज करेंगे कितना आपको समझ आया। और आज की जो एक्सरसाइज होगी वो जेरेंड और पार्टिसिपल पर बेस्ड होगी। आपको पता करना है कि कौन से सेंटेंस में वर्ब जो है वो पार्टिसिपल के रूप में यूज हुई है और कौन से सेंटेंस में वर्ब जो है वो जेरेंड के रूप में यूज हुई है। बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन की वजह यह है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है आईएनजी फॉर्म और जेरेंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी होती है आईएनजी फॉर्म। इसलिए कई बार लगता है कि ये जेरेंड है और कई बार लगता है कि पार्टिसिपल है। थोड़ा कंफ्यूजन बन जाता है। तो आज हम एक अच्छी खासी एक्सरसाइज करेंगे और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ आईएनजी जो फॉर्म है वो पार्टिसिपल फॉर्म होती है और कहाँ आईएनजी फॉर्म जेरेंड होती है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हालांकि हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जेरेंड जो होती है वो नाउन का काम करती है। जेरेंड एक ऐसी वर्ब होती है जो किसका काम करती हो? नाउन का काम करती हो। वे सब काम जो नाउन करता है वे सब काम कौन करती है? जेरेंड करती है। ठीक है, जेरेंड नाउन होती है लेकिन वर्ब भी रहती है। यानी ये इस प्रकार का नाउन होता है जिसको हम वर्बल नाउन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? इसको हम वर्बल नाउन कह सकते हैं। और नाउन क्या क्या काम करता है ये आप सब जानते हैं। नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, इसका मतलब जेरेंड भी किसी वर्ब की क्या हो सकती है? सब्जेक्ट हो सकती है। नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये जेरेंड भी क्या हो सकती है? ऑब्जेक्ट हो सकती है। नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, इसका मतलब जेरेंड भी क्या हो सकती है? कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। नाउन प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसका मतलब जेरेंड भी किसी प्रेपोजिशन की ऑब्जेक्ट हो सकती है। इतनी बातें आपको जेरेंड के बारे में ध्यान रखनी है। जेरेंड की जो फॉर्म है वो आप जानते हैं कि किस फॉर्म में होती है? आईएनजी फॉर्म में होती है। अब चलते हैं हम किसकी तरफ? पार्टिसिपल की तरफ चलते हैं। और पार्टिसिपल वो होती है, उसको कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव, VERBAL, वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं इसको। ठीक है, यानी ये किसका काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। इसका काम होता है नाउन को क्वालिफाई करना। ये एक ही काम करेगी। क्या काम करेगी? नाउन को क्वालिफाई करेगी। हो सकता है नाउन के स्थान पे किसको क्वालिफाई कर दे? प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे, क्योंकि नाउन या नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज में कौन भी शामिल होता है? प्रोनाउन भी शामिल होता है। तो ये तो थी इसके बारे में बेसिक बात, जो मूलभूत बात थी, जो आधारभूत बात थी, वो आपको समझनी थी, वो तो ये थी। ठीक है, लेकिन इतनी बात से काम चलता नहीं है। ये बातें आपके समझ में आ गई, लेकिन जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज भी अच्छी खासी एक्सरसाइज करेंगे, लेंदी एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम 30 क्वेश्चंस के आसपास आप ठीक ढंग से कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा, तब आपको ये जो माइंड जो है आपका वो रवां हो जाएगा। तब आपका दिमाग जो है वो फटाफट चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देगा कि ये क्या है? जेरेंड है। ये क्या है? पार्टिसिपल है। ये जेरेंड है, ये पार्टिसिपल है, ये कंपाउंड नाउन है। कैसे है देखते हैं अपन। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बहुत शानदार एक्सरसाइज होने वाली है, आप इसको ठीक ढंग से समझ लीजिएगा, बस आपका इतना ही काम है। पॉइंट आउट द पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड। एक्सरसाइज में क्या है? आपको पॉइंट आउट करनी है क्या? पार्टिसिपल और जेरेंड को पॉइंट आउट करनी है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो सेंटेंस दिए हुए हैं। इन ईच केस ऑफ द पार्टिसिपल, यदि पार्टिसिपल है तब क्या बताएंगे आप? नेम द नाउन और प्रोनाउन विच इट क्वालिफाइज। हमने आपको बताया कि पार्टिसिपल का काम क्या होता है? ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है। तो आप क्या करेंगे? मानो आपको पता चला कि ये क्या है? पार्टिसिपल है,
तब आप बताएंगे कि पार्टिसिपल क्यों है, और उसकी एक ही वजह होगी, वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगी, क्वालिफाई करेगी। तो आप उस नाउन या प्रोनाउन को भी ढूंढेंगे कि ये वो नाउन और प्रोनाउन है जिसको ये क्वालिफाई कर रही है, और इस वजह से क्या है, ये पार्टिसिपल है। समझ में आ गई? आगे देखते हैं। इन द केस ऑफ जिरेंट, और आपको लगता है कि क्या है, जिरेंट है, तो क्या बताएं आप, स्टेट वेदर इट इज सब्जेक्ट। तो फिर आप बताइएगा कि सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जिरेंट क्या काम करती है, या तो सब्जेक्ट का काम करेगी क्योंकि नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी, या फिर यूज्ड आफ्टर अ प्रेपोजिशन, या फिर प्रेपोजिशन के बाद यूज हुई है, यानी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? आप इस प्रकार की जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपका ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई असुविधा किसी बच्चे को नहीं रहनी है, डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कंफ्यूज करेगा इसमें एक बार समझने के बाद। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आप सब लोग भी मेरे साथ साथ इसका आंसर करेंगे, सब के सब लोग फटाफट आंसर करेंगे। पहला है, ही इज वॉकिंग विद अ वॉकिंग स्टिक। देखिएगा, आपको बताना है इस सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म, एक तो ये आईएनजी फॉर्म है और एक ये आईएनजी फॉर्म है। ठीक है? एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो अपन पढ़ रहे हैं कौन, पार्टिसिपल और जिरेंट। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? पार्टिसिपल और जो जिरेंट पढ़ रहे हैं, ये दोनों की दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। कैसी हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। नॉन फाइनाइट का मतलब होता है जिनको सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है? और जो फाइनाइट वर्ब होती हैं उनका सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन टेंस से लेना देना होता है। तो यहां ये जो वॉकिंग वर्ब है ये तो फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, ये जो आपकी वर्ब है ये टेंस के साथ चेंज हो जाएगी। इस सब्जेक्ट को आप टेंस चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, जो ही आप इसको प्रेजेंट के परफेक्ट में लेके जाएंगे तो ये वॉकिंग जो वर्ब है ये किस में बदल जाएगी, थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। परफेक्ट में कौन सी आ जाएगी, थर्ड फॉर्म में। यानी ये वॉकिंग है, ये तो कौन सी वर्ब है भाई आपकी, फाइनाइट वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है। ये क्लियर हो गई बात ये। तो अब चलते हैं अपन, यहां देखिएगा, ये है जो वॉकिंग, ये आपको वॉकिंग नजर आ रही है यहां WALKING। ये जो वॉकिंग है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। किस प्रकार की वर्ब है भाई, नॉन फाइनाइट है। क्यों लगता है ऐसा हमें नॉन फाइनाइट है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट में आईएनजी फॉर्म है तो ये दो ही हो सकती है, या तो ये जिरेंट हो सकती है या ये पार्टिसिपल हो सकती है, इन दोनों में से एक हो सकती है। अब कंफ्यूज क्या होता है, ये अ वॉकिंग स्टिक है तो लगता ये है कि स्टिक के लिए ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, ऐसा लगता है। कंफ्यूज ऐसा होता है कि ये जो स्टिक है ये क्या है, स्टिक आप सब जानते हैं, डंडी लकड़ी जो भी आप कहते हैं, और ये वॉकिंग, तो ये वॉकिंग जो वर्ड है क्या ये स्टिक को क्वालिफाई कर रहा है क्या, स्टिक यानी लकड़ी होती है, इसको क्वालिफाई कर रहा है क्या, इसकी विशेषता बता रहा है क्या, नहीं। इसकी विशेषता क्या हो सकती है, स्टिक की विशेषता हो सकती है लंबी, छोटी, मोटी, इस प्रकार की जो है, ग्रीन, ठीक है, ब्लैक, व्हाइट, इस प्रकार के जो वर्ड हो सकते हैं वो इसके क्वालिफाइंग वर्ड हो सकते हैं। ये इसका क्वालिफाइंग वर्ड नहीं है, तो फिर क्या है ये, अगर ये क्वालिफाइंग नहीं कर रहा है, ये क्वालिफाई, तो फिर क्या है, ये जिरेंट है। क्या है ये, जिरेंट है, GERUNT, जिरेंट है ये। और जिरेंट क्यों है ये देखिएगा, आप इसको ऐसे लिखिएगा, स्टिक STICK, स्टिक फॉर वॉकिंग, इस प्रकार से है ये, स्टिक फॉर वॉकिंग। अब देखिएगा फॉर क्या है आपका, फॉर आपका प्रेपोजिशन है, और अब क्या बन गई ये, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया है। ये क्या बन गया है, देखिए, यूज्ड आफ्टर अ प्रेपोजिशन। पूछा है ना आपसे कि जिरेंट है
तो बताइए कि ये किस प्रेपोजिशन के बाद यूज हो रही है, ये किसके बाद यूज हो रही है, ये फॉर प्रेपोजिशन के बाद यूज हो रही है। ये थोड़ा सा आपको क्या किया हुआ है, घुमाने के लिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए लगता है, जिसको थोड़ा कम, जिसने चैप्टर को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है उसको लगेगा कि स्टिक क्या है। स्टिक के लिए क्या आया हुआ है, वॉकिंग शब्द आया हुआ है, ठीक है। ये वॉकिंग इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है। ये क्या है, स्टिक फॉर वॉकिंग। ये तो इस स्टिक का क्या बताया हुआ है, पर्पस बताया हुआ है, उद्देश्य बताया हुआ है, ठीक है। तो क्या हुई भी ये जिरेंट हो गई। इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं इनको क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहा जाता है। COMPOUND, कंपाउंड नाउन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको कंपाउंड नाउन, जब दो नाउन एक साथ होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, कंपाउंड नाउन कहा जाता है। इसमें एक तो क्या हो गई, ये क्या हो गई, एक तो स्टिक नाउन हो गया और एक कौन सा नाउन हो गया, वॉकिंग नाउन हो गया। ये देखिएगा, एक वॉकिंग हो गया और एक क्या हो गया, स्टिक हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, आपका कंपाउंड नाउन है। ये क्या है, यहां किसका काम कर रही है, ये आपका जिरेंट का काम कर रही है, ठीक है। आगे भी हम इस प्रकार के एग्जांपल्स और लेते रहेंगे। देखिएगा दूसरा एग्जांपल भी बिल्कुल ऐसा ही है। ही डज नॉट हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस। उसके पास क्या नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है। ये जो आईएनजी फॉर्म है ये या तो क्या हो सकती है, बताओ भी। ये ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें जो ड्राइविंग वर्ड है आपको बताना है कि ये पार्टिसिपल है या फिर जिरेंट है, ये आपको बताना है। बताओ भी क्या है। आपको लग सकता है कि लाइसेंस का क्या है, एडजेक्टिव है। लाइसेंस का एडजेक्टिव क्या हो सकता है, ये न्यू लाइसेंस है, ये हैवी लाइसेंस है, ठीक है, ये लाइट लाइसेंस है, ठीक है, ये ओल्ड लाइसेंस है। इस प्रकार के जो वर्ड हो सकते हैं ये क्या हो सकते हैं, इसके एडजेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन ड्राइविंग जो है वो इसका एडजेक्टिव नहीं है, ये तो क्या है, लाइसेंस फॉर ड्राइविंग है। इस प्रकार से है ये वर्ड, किस प्रकार से है, ध्यान से समझो बेटा इसको। ये है ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग, ठीक है, लाइसेंस फॉर ड्राइविंग, ठीक है। फिर देखिएगा फॉर क्या है, प्रपोजिशन है और ये इस प्रपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और जो नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, जिरेंट होते हैं। इसलिए बिना किसी कंफ्यूज के, बिना किसी विवाद के, बिना किसी डरे हुए आप कह सकते हैं कि 100% क्या है, ये जिरेंट है। और ये आपसे पूरा पूछे इसको तो ये आप क्या कह सकते हैं, कंपाउंड नाउन है। इस प्रकार के कंपाउंड नाउन्स में ये जिरेंट का काम करते हैं, ये जिरेंट होती हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो कंपाउंड नाउन की बनती है। मुझे लगता है कि चीजें आपके समझ आ गई होंगी। इस प्रकार के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लेंगे इस एक्सरसाइज के दौरान, और भी एग्जाम्पल्स लेंगे। तीसरा देखिएगा, तीसरा सेंटेंस देखिएगा, he was found fighting desperately for his life. He was found fighting desperately. एक वर्ड आपके पास क्या है, फाइटिंग है, फाइटिंग desperately। अब बताइएगा कि ये फाइटिंग जो वर्ड है ये क्या है। यहां he was found, उसको पाया गया, क्या करते हुए, लड़ते हुए, ठीक है। ये जो फाइटिंग वर्ड है ये इस ही के लिए, किसके लिए बेटा, इस ही को क्वालिफाई कर रहा है। कौन है फाइटिंग, ये है ना, इसको क्वालिफाई कर रहा है। और जो वर्ड क्वालिफाई करते हैं वे एडजेक्टिव माने जाते हैं, वे पार्टिसिपल माने जाते हैं। तो ये यहां जो है ये पार्टिसिपल है। और कौन सी पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हम जिस पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं वो कौन सी पार्टिसिपल है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये नाउन नहीं है। नाउन होता तो क्या होता, ये नाउन होता तो ये सब्जेक्ट होता, नाउन होता तो ऑब्जेक्ट होता। इस प्रकार से ये नाउन होता, ठीक है। जिस प्रकार से फाइटिंग इज नॉट गुड, देखिएगा FIGHTING, यही ऐसे होता, फाइटिंग इज नॉट गुड, फाइटिंग अच्छी नहीं है। या फिर ये कह सकते थे कि फाइटिंग इज नेसेसरी हियर, यहां लड़ना आवश्यक है। अब जो फाइटिंग है ये जो वर्ड फाइटिंग आपका,
ये फाइटिंग यहां क्या है, सब्जेक्ट है किस वर्ब का, ईच वर्ब का सब्जेक्ट है, इसलिए ये फाइटिंग आपकी क्या है, जिरेंट है। ठीक है, ये भी हो सकता है। देखो आई डोंट लाइक फाइटिंग, ध्यान से समझिएगा चीजों को। आई डोंट लाइक फाइटिंग, ये भी हो सकता था FIGHTING, आई डोंट लाइक फाइटिंग। अब देखिएगा ये आपकी वर्ब है लाइक, ये फाइटिंग जो है ये इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मुझे पसंद नहीं है लड़ना, क्या नहीं है, लड़ना मुझे पसंद नहीं है। आना जाना, खाना पीना, लड़ना, ये सब ना जो है ये किसकी है, ये आपकी। ठीक है, मुझे लड़ना पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये क्या हो गई आपकी यहां, नाउन हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीजें। आई डोंट लाइक फाइटिंग, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से ये आप समझ सकते हैं आराम से कि ये जिरेंट है, लेकिन यहां ये क्या है, पार्टिसिपल है। आगे देखिएगा, ही हैज ruined his sight by reading small print, उसने क्या कर ली है, अपनी आंखें खराब कर ली हैं, क्या करके, स्मॉल प्रिंट्स को पढ़ के, छोटे छोटे प्रिंट्स को पढ़ के। आपको बताना है ये जो रीडिंग है ये क्या है। यहां आपके पास ऑप्शन जो हैं वो यही हैं, आप या तो ये बताइएगा ये पार्टिसिपल है, या फिर ये बताइएगा ये जिरेंट है। बताओ भाई क्या है। अब तक तो समझ में आ गया होगा कुछ चीजें। 2-3 बार हमने एक वर्ड को यूज किया था, किसको, प्रेपोजिशन को। ये बाई जो है ये क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये बाई रीडिंग, पढ़कर, ये जो रीडिंग है ये इस बाई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बाई प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है इसलिए ये क्या है, नाउन है, और नाउन है इसलिए ये क्या है, बताइएगा भी, ये जिरेंट है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, जिस प्रकार से रीडिंग इज ए गुड हैबिट, सेंटेंस दूसरा है, रीडिंग इज ए गुड हैबिट, रीडिंग इज ए गुड हैबिट। समझ में आ रही हैं चीजें, रीडिंग इज ए गुड हैबिट। अब यहां भी रीडिंग देखिएगा क्या है, रीडिंग इज जो वर्ब है इसका क्या है, सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट होता है तब भी वो क्या होती है, जिरेंट होती है। तो यहां भी क्या है, ये जिरेंट है। समझ में आ गई चीजें। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, हियरिंग द, इसको क्या बोलोगे आप, इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इसको नॉइस बोलते हैं, कई लोग इसको नॉइज बोलते हैं। आप बताइए इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे आप इसको बोलेंगे, ठीक ढंग से इसका सही उच्चारण कैसे करेंगे, सलीखे से कैसे बोलेंगे, इसको बोल के बताइएगा। मैं बताता हूं आप लोगों को, आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं भी। इसको बोलते हैं नॉइज। क्या बोलते हैं इसको, नॉइज। नॉज से याद रख लीजिएगा, किससे, नॉज, इससे याद रख लीजिएगा, नॉइज बोलते हैं इसको। क्या है ये, आवाज है, शोर शराबा है। हियरिंग द नॉइज ही रैन टू द विंडो। आपको बताना है ये जो वर्ड है हियरिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर दूसरा जो वर्ड हमारा वो कौन सा है, जिरेंट है। तो ये क्या है यहां, ये यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो किसको क्वालिफाई करती है, ही को क्वालिफाई करती है। ऐसा सुनकर, हियरिंग द नॉइज, आवाज सुनकर, ऐसा देखकर, सेइंग अ लायन, सेइंग अ लायन, सेइंग अ लायन आई रैन अवे, सेइंग अ लायन आई रैन अवे, ये सुनकर मैं भाग गया, सेइंग, देखकर। ये यहां क्या है, पार्टिसिपल है। ठीक है, रिसीविंग द न्यूज, आई बिकेम हैप्पी, रिसीविंग द न्यूज, न्यूज प्राप्त करके, रिसीविंग द न्यूज, RECEIVING, रिसीविंग द न्यूज। रिसीविंग क्या है यहां, पार्टिसिपल है, रिसीविंग द न्यूज आई के लिए क्या क्या है, क्वालिफाई का काम कर रही है, क्या है, पार्टिसिपल है, रिसीविंग प्राप्त करके, ठीक है, देखकर, गाकर, ठीक है, जिस प्रकार से सिंगिंग अ सॉन्ग,
गाना गाकर, आई इंटरटेन माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्या करता हूं, इंटरटेन करता हूं, तो वो क्या हुई वहां, पार्टिसिपल हो गई। तो समझ में आ रही हैं चीजें? चलो आगे देखें। आई सा अ क्लॉन स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, मैंने एक क्लॉन देखा, कहां खड़ा था, स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। तो आपको ये बताना है कि इस वर्ड में ये जो स्टैंडिंग है ये क्या है, क्लाउन के लिए क्वालिफाई कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको, क्लाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो वर्ड है ये आपका क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा। समझ में आ रही है चीजें? ये आपका पार्टिसिपल हो जाएगा। किसके लिए आया है, देखो जब भी आप बताएं पार्टिसिपल हैं तब आप बताएं कि किसको क्वालिफाई कर रहा है। जेरेंट जब भी बताएं आप पे तो बताएं कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नजर आपको यहां आ नहीं रहा है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, आस्किंग क्वेश्चंस। पहले तो आप इसका सही ट्रांसक्रिप्शन कर लें, सही प्रोनाउंसिएशन कर लें, इसको बोला कैसे जाता है। बहुत सारे मेरे साथी, विद्वान साथी, मेरे विद्यार्थी इसको क्वेश्चन बोलते हैं। आप लोगों में से भी कुछ बच्चे बोलते होंगे क्वेश्चन, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको क्वेश्चन बोलेंगे। लिखोगे कैसे, इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि इसको क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, आप लोगों ने अंग्रेजी को ठीक ढंग से समझना शुरू कर दिया है, अपनी व्यवस्थाएं अपनी बदलनी शुरू कर दी हैं, चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आप जानने लग गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं, अपने बिंदु पे आते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस इज इजियर देन आंसरिंग देम। दो जगह आ गए, एक क्या है आस्किंग और एक क्या है आंसरिंग। देखिएगा आस्किंग क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछकर, ऐसा है कि इसका जवाब, या है क्वेश्चन पूछना। आप हिंदी भी कर सकते हैं इसके, एक तो क्वेश्चन पूछकर, ठीक है, एक है क्वेश्चन पूछना। तो क्या है इसका सही अर्थ बताओ, पूछना है या पूछकर है, पूछना, क्वेश्चन पूछना। पूछना का मतलब क्या है, ये यहां ये क्या है, नाउन है। क्या है बेटा, ये यहां नाउन है, और नाउन है इसका मतलब ये भी नाउन है, नाउन है इसका मतलब ये क्या है, जेरेंट है, और जेरेंट है। अब आपको बताना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, क्या है ये देखिएगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये। आस्किंग इज इजियर देन आंसरिंग, इतना मान ले एक बार इसको आप इस प्रकार से समझ लीजिएगा इसको। मानो ये आपका ये है, आस्किंग इज इजियर, EASIR, बस इतना ही मान लीजिएगा, इतना ही है। तो ये आस्किंग क्या है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। इस वर्ब का क्या है बेटा, ये इसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है इसका मतलब ये क्या है, नाउन है, और नाउन है इसका मतलब ये क्या है, जेरेंट है। जी समझ में आ गई। अब देखिएगा, जब मैं आप लोगों को जेरेंट पढ़ा रहा था तब मैं बता रहा था कि ये जो जेरेंट होती है ये साथ साथ वर्ब की क्वालिटीज को छोड़ती नहीं है। क्या बनी रहती है, वर्ब भी बनी रहती है। तो इस आस्किंग ये जो वर्ब है, ये क्वेश्चन इस आस्किंग वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जब हमने चैप्टर को पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि ये नाउन होने के साथ साथ क्या बनी रहती है, वर्ब भी बनी रहती है, और वर्ब की जो विशेषताएं होती हैं, जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट लेना, तो ये ऑब्जेक्ट को ले रही है, देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या आपकी जेरेंट है। बिल्कुल उसी तरीके से कौन है, आंसरिंग है, ठीक है। इसको जब आप दो क्लोज में बनाएंगे तो क्या बनेगा, आस्किंग इज इजियर देन आंसरिंग इज। जब इसको आप खोलेंगे तो क्या बनाएंगे, आंसरिंग इज, ANSWERING, आंसरिंग इज, ऐसे ही बनाएंगे ना। तब ये जो इज है, इज का ये क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। और जब सब्जेक्ट है इसका मतलब ये क्या है, आपका नाउन है, और नाउन है इसका मतलब क्या है, जेरेंट है। चीजें समझ में आ गई भाई। आगे देखिए, वेविंग देयर हैट्स, क्या हिलाते हुए, अपनी किसको हिलाते हुए, वेविंग का मतलब आप सब जानते हैं, हिलाना होता है अपनी हेड्स को, टोपियों को घुमाते हुए, हैंकरचिप्स अपनी रुमाल को। द पीपल चेयर्ड द किंग, राजा को चेयर किया। अब आप समझ गए होंगे, इतने हमने एग्जाम्पल्स कर लिए। तो ये क्या है,
ये आपकी पार्टिसिपल है। क्या करते हुए? उन्होंने राजा का स्वागत किया, उसको चीयरअप किया। क्या करते हुए? अपनी टोपियां हिलाते हुए। तो इस प्रकार से जब आते हैं ये करते हुए, गाते हुए, जाते हुए, आते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, ये सब हैं, तो वो क्या होती हैं? पार्टिसिपल होती हैं। और ये जो क्वालिफाई कर रहा है ये किसको है? पीपल को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। आई बॉट, एक क्वेश्चन और देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आई बॉट अ राइटिंग टेबल यस्टरडे। आई बॉट अ राइटिंग टेबल, ये आपको राइटिंग लिखा हुआ यहां, ये क्या है बताइएगा? ये वही है जो हमने शुरुआत में देखे थे। कौन से? कंपाउंड नाउन वाले। कौन से देखे थे भाई? कंपाउंड नाउन वाले देखे थे। ध्यान से समझेंगे, कंपाउंड नाउन वाले, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिएगा, ये क्या है? टेबल फॉर राइटिंग। क्या है ये? टेबल फॉर राइटिंग, ऐसा लिखा हुआ है, टेबल फॉर राइटिंग। समझ में आ गया? फॉर है प्रेपोजिशन, ये क्या हो गया? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या हो गई? ये जिरेंट हो गई। इसमें कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि लगता है कि ये एडजेक्टिव है, जबकि ऐसा एडजेक्टिव नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन और है। सी वॉज इन हर जॉगिंग सूट। वो किस में थी? सुबह सुबह आपने देखा जॉगिंग सूट में। तो क्या है ये? सूट फॉर जॉगिंग, रनिंग शूज हो सकते हैं, रनिंग शूज। कई बार बच्चे नहीं कहते कि साहब ये मेरे रनिंग शूज हैं। ठीक है, दौड़ने के मेरे जूते हैं। सुबह सुबह बच्चे, आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, क्या पहन के दौड़ते हैं? रनिंग शूज पहनते हैं। तो ये शूज की विशेषता थोड़ी ना है भाई, रनिंग शूज की विशेषता नहीं है ये, तो क्या इसका पर्पस बता रहा है? तो शूज फॉर रनिंग, क्या लिखेंगे आप? शूज फॉर रनिंग लिखेंगे। इसलिए क्या है? ये जिरेंट है। समझ में आ गई बात? चलो भाई आगे चलते हैं। वॉकिंग ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन। अब आपकी बारी है। अब आप फटाफट आंसर कर दीजिएगा यदि आपको समझ में आ गया है। तो अब बचे हुए क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी से करेंगे, बिना ज्यादा समय लगाए हुए करेंगे। वॉकिंग ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन। ग्रास पे क्या करना है? चलना क्या है? मना किया हुआ है। वॉकिंग ऑन द, बताओ फिर, फटाफट बताओ भाई। वॉकिंग क्या है यहां? चलना, चलते हुए नहीं है। क्या लिखना है? ये चलना। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? नाउन है ये। ठीक है, वैसे भी सब्जेक्ट किसका है? नाउन है तो सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना। ये किसका सब्जेक्ट है? इज का सब्जेक्ट है ये। वॉकिंग इज फॉरबिडन, ऐसे बना सकते हैं आप इसको। वॉकिंग इज फॉरबिडन, ऐसे लिखा हुआ था ये। वॉकिंग इज फॉरबिडन, FORBN। ठीक है, और ये बताया हुआ है किस पे चलना। तो ये इस वर्ब का, इज वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है, चलना, इसलिए क्या है? ये जिरेंट है। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। जंपिंग ओवर द फेंस, जंपिंग ओवर द फेंस द थीप एस्केप्ड। चोर बच निकला, क्या करते हुए? क्या करते हुए भी? जंपिंग ओवर द फेंस। फेंस का मतलब आप जानते हैं, बाट, उस पे कूदते हुए, उस पे कूदते हुए, कूद कर उस पे कूदते हुए, इस प्रकार से इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? बताओ भी क्या है? पार्टिसिपल है। 100% बिल्कुल सही आंसर आपका, पार्टिसिपल है। किसको क्वालिफाई कर रही है? द थीप को क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आ गया समझ में। आगे चलते हैं। द माइजर स्पेंड्स, माइजर कंजूस, स्पेंड हिज टाइम इन होर्डिंग मनी, इन होर्डिंग मनी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन होर्डिंग मनी, होर्डिंग का मतलब होता है इकट्ठा करने में। माइजर जो लोग हैं वो अपना समय बिता देते हैं किसमें? मनी को किस करने में? होर्डिंग करने में। अब बताओ ये क्या है? कई बार आपको लगेगा कि सर ये जो मनी है ये इसकी क्वालिफाई कर रहा है इसको। अरे भाई ये मनी के लिए नहीं आया है, ये तो इनका क्या है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। वो अपना समय किस में बता देते हैं? होर्डिंग में, इकट्ठा करने में। क्या करने में? इकट्ठा करने में, कलेक्ट करने में। COLLECT। ये तो क्या है? इस वजह से आया है। अब क्या कलेक्ट करने में? वो है मनी। और इस वर्ब की जो जिरेंट की विशेषता होती है कि वो वर्ब भी बनी रहती है। क्या बनी रहती है? वो
वर्ब भी बनी रहती है, और जब वर्ब बनी रहती है इसका मतलब उसकी एक विशेषता और होती है, और वो होती है ऑब्जेक्ट लेना। फिर ये इस वर्ब का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि मनी को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है होर्डिंग। मनी को यदि क्वालिफाई करता तो ये मनी की कुछ विशेषता बताता। क्या विशेषता बता रहा है अभी ये मनी की? कोई विशेषता नहीं बता रहा है। पैसा तो इसके लिए तो कम ज्यादा ये हो सकती है इसकी विशेषताएं, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, अदरवाइज फिर आपको ये दिक्कत आएगी। अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया कि विशेषता बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तब फिर आप पे जाके वहां बैठेगा नहीं मामला आपका। आप कहीं ना कहीं इसमें गच्चा खा ही जाएंगे, गड़बड़ कर ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मच डिपेंड्स ऑन रामाज रिटर्निंग। बहुत डिपेंड करता है रामा के रिटर्निंग पे, रामा के आने पर, रामा के वापस आने पर। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। इसमें दो चीजों से अपन इसको समझ सकते हैं। एक तो ये ऑन का क्या है? ऑन प्रेपोजिशन का किस पे डिपेंड करता है? उसके वापस आने पर, उसके वापस आने पर। तो पहली बात तो ये समझे कि हम ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का ये है रिटर्निंग। ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, समझे? जब प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है इसका मतलब ये नाउन का काम कर रहा है, और नाउन का काम कर रहा है इसका मतलब ये क्या है? जिरेंट है। एक बात तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा इसको कैसे समझ सकते हैं? ये देखिएगा, पजेसिव है, और पजेसिव भी अपने बाद क्या लेता है? नाउन लेता है। ठीक है, पजेसिव भी क्या लेता है अपने बाद? नाउन लेता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, तब भी क्या है? ये जिरेंट है। ठीक है, चीजें समझ आ गई। आगे देखिएगा, फिर वैसा एक क्वेश्चन है, अभी दो देखा था। अमेजिंग वेल्थ इकट्ठा करना ऑफन रुइंस हेल्थ, अक्सर हेल्थ को खराब कर देती है। पैसे के पीछे भागना, तो ये देखिएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है, वेल्थ की विशेषता नहीं है। ये क्या है? ये ऐसा नहीं कि वेल्थ को क्वालिफाई कर रहा हो। ये क्या नहीं कर रहा है? क्वालिफाई नहीं कर रहा है ये इसको, जबकि ये क्या है? अमेजिंग रुइंस हेल्थ। ये इस जो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। ये इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। इसलिए ये क्या है? क्या है बताइएगा अभी? सब्जेक्ट है तो क्या हो सकती है? सब्जेक्ट है तो ये जिरेंट है। फिर वही बात समझिएगा कि जो वर्ब का भी काम कर रही है, और ये इसके साथ क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गई बात? ये जब पूरा ये आपका है तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, आगे देखा। आई वॉज सरप्राइज एट हरी बीइंग एब्सेंट। बीइंग पूछना आपने, एट बीइंग, एट के बाद है, इसका मतलब क्या है? इस एट प्रपोजिशन का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, और एट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? ये जिरेंट होना चाहिए। दूसरी बात और देखिएगा, हरी जो है इसका पजेसिव भी है, तब भी कोई समस्या नहीं, तब भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तब भी आप इसको बहुत आसानी से क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि साहब ये जिरेंट है। आप पे निसंकोच होके कह सकते हैं कि साहब हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, और ये बात हमारे समझ में आ गई है। अब हम इसमें किसी प्रकार से गड़बड़ नहीं करेंगे। आगे देखिए, वी स्पेंड द आफ्टरनून इन प्लेइंग कार्ड्स। क्या खेलने में? कार्ड खेलने में, आने में, जाने में, और उसमें क्या होता? आकर, जाकर, खाकर, देखकर, पहनकर, उठकर, वो क्या होते हैं? पार्टिसिपल होते हैं। ये इन है। ठीक है, इन क्या है? प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब ये इसकी क्या है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये नाउन है, और ये जिरेंट है, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, उनमें से ये जिरेंट। समझ में आ गई बात? कार्ड क्या है ये बताइएगा आप लोग फटाफट। इसमें कार्ड क्या है? इसकी इस वर्ब के लिए कार्ड क्या है? यहां ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये इसका ऑब्जेक्ट। द माइजर हेटेड स्पेंडिंग मनी। क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि द माइजर
द माइजर हेटेड, माइजर क्या करते हैं, हेट करते हैं किस बात से, स्पेंडिंग मनी, क्या बिताने में, पैसा बिताने में। तो ये हेट जो वर्ब है ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। माइजर हेट, क्या हेट करते हैं वो, स्पेंडिंग बिताना। अब क्या बिताना वो इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ। तो ये क्या है, ये आपकी जिरेंट है। ठीक है, क्लियर हो रही चीजें भाई, बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा, आपको थोड़ा सा समय देते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समय दूंगा ताकि आप उनके आंसर कर सकें। पढ़ लो भाई इसको। ही वॉज एंग्री एट श्रॉज ट्राइंग टू, ये शायद कुछ मिसप्रिंटिंग है इसमें, क्या सेंटेंस लिखा हुआ था, ही वॉज एंग्री एट श्रॉज ट्राइंग, इतना समझ लो आप इसको। तो क्या आएगा बताओ, ये एट ट्राइंग, ठीक है, श्रॉज ट्राइंग, तो ये जो आपका है ये जिरेंट हो जाएगा। ठीक है, ट्राइंग टू टेल टू हर है, ट्राइंग टू लाई टू हर, श्रॉज ट्राइंग टू लाई टू हर है, टू लाई टू हर है। ठीक है, लाई टू हर है, तो ट्राइंग क्या है इसमें, ये आपका क्या हो गया अभी बताइएगा, जिरेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। इसमें देखिएगा 20 वाले में प्रेजिंग ऑल अलाइक इज प्रेजिंग नन, बताओ फटाफट। अब ये बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं ये आपको सोल्व करने हैं, आप इनको सोल्व करेंगे। प्रेजिंग इज ऑल अलाइक इज प्रेजिंग नन, क्या है यहां प्रेज वर्ड, आपको पर्याप्त समय मिल रहा है, फटाफट देखिएगा। प्रेजिंग प्रशंसा करना, ठीक है, ये इज वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये जो प्रेजिंग है इधर वाला इज प्रेजिंग नन, ये इज का कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रेजिंग ऑल अलाइक, ये बात की बात है, किसकी प्रेजिंग कैसे करना ये आपको यहां समझना है। प्रेजिंग, ठीक है, तो इस वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट है, और इज जो है इसर वाली प्रेजिंग वो क्या है, इज प्रेजिंग। तो ये जो प्रेजिंग है ये इज की कॉम्प्लीमेंट है, समझ में आ गई बात। इसलिए ये भी क्या है, जिरेंट है, और ये भी क्या है, जिरेंट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। आर यू अफ्रेड ऑफ हिज हियरिंग यू, हिज हियरिंग यू, हिज पॉजेसिव है, हियरिंग ये भी क्या है, जिरेंट है, ये भी क्या है भाई, जिरेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम डिटरमिन्ड टू इंक्रीज माई सैलरी बाई मैनेजिंग अ लिटिल फार्म, बाई क्या है, फटाफट बता दो बस, अब कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं। बाई क्या है, प्रेपोजिशन है, और मैनेजिंग क्या है, इसमें इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिरेंट होती है, इसलिए ये क्या है, जिरेंट है। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूज, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाला है, हम देखते ही बता देंगे। अब तो आपकी स्थिति ये होनी चाहिए कि आपको सेंटेंस दिखना चाहिए बस, और दिखते ही आप क्या कर सकें, उसमें आंसर कर सकें, ऐसी स्थिति में आप पे आ गए होंगे। द ईयर वॉज स्पेंट इन विजिटिंग, बताइए भाई क्या है विजिटिंग इसमें, इन विजिटिंग, क्या कुछ ज्यादा समझने, मस्तिष्क पे जोर डालने की आवश्यकता है अब बिल्कुल नहीं है। क्या देखा है, प्रेपोजिशन देखा, प्रेपोजिशन के बाद में देखा कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब निश्चित रूप से क्या है, जिरेंट है। आगे देखिएगा, सिंगिंग टू हरसेल्फ वाज हर चीफ डिलाइट, सिंगिंग टू हरसेल्फ, खुद के लिए, खुद को लिए खाना, खुद ही गा लेना, उसकी क्या है, बहुत बड़ी खुशी है ये। तो सिंगिंग क्या है यहां, ये सब्जेक्ट है, सिंगिंग वॉज, वॉज जो वर्ब है आपके, इस वर्ब के लिए ये सिंगिंग क्या है, इस वर्ब के लिए सिंगिंग ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन होते हैं, और नाउन जो होते हैं वो जिरेंट होते हैं। क्या नहीं होते, क्या नहीं होते भी, पार्टिसिपल नहीं होते। ही प्रीफर्ड प्लेइंग, उसको क्या पसंद है, खेलना पसंद है, उसको क्या पसंद है, खेलना पसंद है। प्रीफर वर्ब है, ये क्या है,
प्रीफर वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको कहां नजर आ रहा है, ये इसको ऑब्जेक्ट आ रहा है। फिर स्टडिंग भी ऐसा ही है, तो ये दोनों के दोनों कैंस में जेंड। आई थैंक दैट यू फॉर टीचिंग, ये क्या है, फॉर प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या है, जिरेंट है। आई कैन नॉट गो ऑन डूइंग नथिंग, गो ऑन डूइंग, ये जो डूइंग है ये आपकी क्या है, इस ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा, इस ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या है, जिरेंट है। बताना नथिंग क्या है इसमें, ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और एक्सरसाइज करेंगे, एक दो एक्सरसाइज और भी करनी है इसकी हमें, वो भी हम करेंगे। आज के लिए इतना ही ठीक है। थैंक यू वेरी मच।